डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स में इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स? सपोज सेट ए एंड सेट बी आर टू सेट्स. द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स of set A and set B is called the intersection of set A and set B. It is denoted as A intersection B and read as A intersection B. ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मीन्स, मान लीजिए अगर दो सेट है, सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी दोनों में मौजूद, दोनों में प्रेजेंट कॉमन एलिमेंट का जो नया सेट बनेगा उस सेट को हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी कहेंगे। यानी सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट है उनसे जो एक नया सेट तैयार हो रहा है उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन को हम इस सिंबल से बताते हैं और उसको हम ए इंटरसेक्शन बी इस तरह लिखते हैं और पढ़ते हैं इसको ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में इंटरसेक्शन बी को डिफाइन करें तो ए इंटरसेक्शन बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी ए इंटरसेक्शन बी ये जो सेट बनेगा उस सेट में जो एलिमेंट होंगे वो सेट ए में भी शामिल होंगे, प्रेजेंट होंगे, और सेट बी में भी शामिल होंगे, यानी सेट बी में भी वो प्रेजेंट होंगे। आइए इसके बाद हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पर एग्जाम्पल्स। नाउ सी एग्जाम्पल 1, सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 7, सेट बी इज इक्वल टू 2 3 6 8। सेट ए और सेट बी में एलिमेंट 3 ये कॉमन एलिमेंट है, तो एलिमेंट 3 का जो सेट बनेगा वो ए और बी का इंटरसेक्शन होगा। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3। वेन डायग्राम से भी इसको यहाँ बताया गया है। सेट ए 1 3 5 7, सेट बी 2 3 6 8, दोनों सेट में ये 3 कॉमन है। सो ये जो सेट आएगा, ये जो सेट बनेगा, ये पोर्शन वाला, इसको हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए और सेट बी कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, सेट ए इज इक्वल टू 1 3 9 11 13, बी 1 9 11। द एलिमेंट्स 1 9 11 आर कॉमन इन सेट ए एंड बी। सेट ए और सेट बी में 1 9 11 ये कॉमन है। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 9 11। अगर हम वेन डायग्राम में देखें तो सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट है। सबसेट होने की वजह से वो पूरी तरह से मीन्स टोटली वो ए में प्रेजेंट है। टोटली में ए में प्रेजेंट होने से जाहिर सी बात है सेट ए और सेट बी का जो कॉमन पार्ट होगा, जो कॉमन एलिमेंट आएंगे वो खुद सेट बी होगा। तब अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट हो तो दोनों सेट का इंटरसेक्शन जो होता है वो सबसेट होता है। इफ़ बी इज़ द सबसेट ऑफ ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। मतलब बी ए का सबसेट है तो तब ए और बी का जो कॉमन पार्ट आएगा वो खुद सेट बी होगा। इसी तरह से सिमिलरली इफ़ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी देन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। नाउ सी properties of intersection of two sets. Property 1, A intersection B is equals to B intersection A। मतलब आपने पहले सेट ए को देखे, फिर सेट बी को देखे और इंटरसेक्शन निकाले। दूसरी मर्तबा आपने सेट बी को पहले देखे और सेट ए को बाद में देखे, फिर इंटरसेक्शन निकाले। तो जो इंटरसेक्शन आएगा, जो कॉमन पार्ट दोनों बार निकलेगा वो सेम होगा, इक्वल आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ये एग्जाम्पल 2 की तरह ही है कि अगर ए बी का सबसेट है तो तब सेट ए और सेट बी का जो कॉमन पार्ट होगा, जो इंटरसेक्शन होगा, वो खुद सेट ए होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3,
इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, देन बी इज सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर्टी नंबर 4, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो सेट ए का भी सबसेट होता है और वो सेट बी का भी सबसेट होता है। प्रॉपर्टी नंबर 5, ए इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब आपने एक सेट ए लिए, उसका कंप्लीमेंट सेट लिए, दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो फाई आता है यानी एम्प्टी सेट होता है। क्यों? क्योंकि दोनों में हमने इससे पहले कंप्लीमेंट ऑफ सेट देखे थे कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। प्रॉपर्टी नंबर 6, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए। अगर आपने सेट ए का उससे ही इंटरसेक्शन लिए तो जाहिर सी बात है पूरे के पूरे एलिमेंट कॉमन होंगे, यानी वो सेट ए आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7, ए इंटरसेक्शन फाई। अगर आप किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसका आंसर एम्प्टी सेट आता है, फाई आता है। अब हम डिसजॉइंट ऑफ सेट्स देखेंगे। डिसजॉइंट सेट्स किसको बोलते हैं? अगर दो सेट है और वो सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट उनके अंदर कॉमन न हो, तो ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। सपोज करते हैं हम, लेट A 1 3 5 9 and B 2 4 8 see in the Venn diagram A and it is B. You can see that set A 1 3 5 9, set B 2 4 8, there is no common element in the set A and set B. So set A and set B are disjoint sets. दोनों एक दूसरे से डिसजॉइंट है, दोनों एक दूसरे से अलग सेट है। एक्टिविटी 1 इस साल कोर्स में से रिड्यूस हो गई है। एक्टिविटी 2 इज़ ऑल्सो रिड्यूस फॉर द करंट ईयर। इस साल के लिए आपको एक्टिविटी 2 भी इसमें रिड्यूस कर दिया गया है। नाउ वी सी यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट का यूनियन क्या होता है हम देखते हैं। लेट सेट ए एंड सेट बी be two given sets, then the set of all elements of set A and set B is called the union of two sets. It is written as A union B and read as A union B. कहने का मतलब दो सेट लिया आपने, मान लीजिए सेट A और सेट B है, तो सेट ए और सेट बी का यूनियन किसे कहते हैं? सेट ए और सेट बी में प्रेजेंट एलिमेंट से जो एक सेट बनता है नया, दोनों सेट को मिलाकर जो नया सेट बनता है, वो नए सेट को हम सेट ए और सेट बी का यूनियन कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको डिफाइन किया गया। ए यूनियन बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to A और x belongs to B। कहने का मतलब ये है कि A यूनियन B जो है ये ऐसा सेट होगा, ऐसे एलिमेंट का सेट होगा जो सेट A के अंदर होंगे या वो सेट B के अंदर होंगे। नाउ सी एग्जाम्पल 1, सेट A -1 -3 -5 0, सेट B 0 3 5। तो A यूनियन B यहाँ पर आएगा -3 -5 0 -1 3 5। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 2, आपको यूनिवर्सल सेट दिया है U, वेन डायग्राम के ज़रिए से आपको दिया गया है इंफॉर्मेशन। सेट A ये सेट B है। U में जो एलिमेंट है पहले आपको U के एलिमेंट लिखना पड़ेगा, फिर सेट A के एलिमेंट आपको लिखना है लिस्टिंग मेथड वगैरह से, फिर सेट बी के एलिमेंट लिखना है। एलिमेंट्स लिखने के बाद, वो सेट को लिखने के बाद फिर आपको ये सॉल्व करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं सोल्यूशन में हमको सबसे पहले u फाइंड आउट करना है, तो हमने u फाइंड आउट कर लिए। u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर बाद में आपको a निकालना है सेट a,
तो सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 यहाँ से निकाल रहे हैं हम। सेट बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 8 10। इसके बाद में हमको फोर्थ निकालना है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो ए यूनियन बी जो है हमको उसके लिए सेट ए और सेट बी को देखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ से लेते हैं 1, फिर 2 लिए, फिर 3 यहाँ से, फिर 4, फिर 5 6 7 8 एंड 10। कॉमन एलिमेंट को एक ही मरतबा आपको लेना है, रिपीट नहीं करना, याद रखेंगे। फिफ्थ पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी हमको फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन पार्ट। इंटरसेक्शन का मीनिंग है कॉमन। तो यहाँ जो कॉमन अगर आप देख सकते हैं वेन डायग्राम में 8 और 10 दोनों सेट में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 8, 10। 6 में हमको ए डैश निकालना है, मीन्स कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब ए को छोड़कर, सेट ए के एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने यू में बचेंगे, जितने भी यू में बच रहे हैं, या यहाँ देख सकते हैं आप यू में बच रहे हैं, वो सब के सब ए डैश में आएंगे। तो 2 को छोड़ दीजिए आप, 4 6 8 10 को छोड़ दो। अब जो एलिमेंट बचे 1 3 5 7 9 11 12 ये सब ए डैश में होंगे। इसके बाद हमको बी डैश फाइंड आउट करना है। तो बी डैश के लिए भी वही मामला है कि सेट बी को छोड़ दीजिए आप, सेट बी के एलिमेंट को छोड़कर जितने भी एलिमेंट सेट यू में बचेंगे वो सब के सब सेट बी डैश में आएंगे, यानी कंप्लीमेंट ऑफ बी में आएंगे। तो क्या बचा है 2 4 6 9 11 12। 8 में हमको ए यूनियन बी और उसका डैश निकालना है, मीन्स ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी ये सेट के एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट यू में बचते हैं उनका सेट जो है ए यूनियन बी डैश होगा। तो यहाँ बचेगा 9, फिर 11 और ये 12, ये सेट ये आ गया। 9th में देखते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी, इसका डैश निकालना है, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हमको फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट आएगा वो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर, इसको छोड़कर, यानी 8 और 10 छोड़ दीजिए आप, बाकी जितने यू में बचे हैं, जितने एलिमेंट यू में बचे हैं 8 और 10 को छोड़कर वो सब ए इंटरसेक्शन बी के डैश में आएंगे। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि एक अच्छी एग्जाम्पल है। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 3। वेन डायग्राम आपको दी है, सेट ए और ये सेट बी बताया गया है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट है। अब सेट ए 1 2 3 4 5, सेट बी 2 3। अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो वो 1 2 3 4 5 आएगा। ये एग्जाम्पल में आपको क्या समझा के दिया है कि इफ़ बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, अगर बी ए का सबसेट हो तब ए यूनियन बी जो आएगा, ए और बी को मिलाकर जो नया सेट बन रहा है वो खुद ए यहाँ बन रहा है। ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑफ सेट। पहली प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। मैंने बताया था आपको कि आप ए यूनियन बी लो या बी यूनियन ए ले आप, तो दोनों सेम होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, जो मैंने आपको थर्ड एग्जाम्पल में बताया था कि अगर ए बी का सबसेट है, ए पूरी तरह से बी में प्रेजेंट है, तो ए और बी का जो यूनियन बनेगा वो खुद बड़ा सेट बी बनेगा। थर्ड प्रॉपर्टी, ए इज़ द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। याद रखेंगे आप कि सेट ए जो है वो सेट ए यूनियन बी का सबसेट होता है और सेट बी भी जो है वो सेट ए यूनियन बी का सबसेट होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल्स टू यू, मतलब आपने एक सेट ए लिए और उसका कंप्लीमेंट सेट दोनों को आपने मिला दिए, तो तब जो सेट बनेगा वो खुद यूनिवर्सल सेट होगा। ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए होता है। ए का आपने खुद से ही यूनियन अगर आप लेते हैं तो वो खुद ए होता है। प्रॉपर्टी 6, ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए, मतलब आपने एक सेट ए लिए और उसमें आपने एम्प्टी सेट को ऐड कर दिए, ज्वाइन कर दिए, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐड नहीं हुआ, मतलब इसका मतलब वो सेट ए ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट में एलिमेंट्स की तादाद। सपोज करते लेट ए 3 6 9 12 15। अब यहाँ कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन अ सेट ए इज डिनोटेड एज n ऑफ ए, या इसको आप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट ए भी बोल सकते हैं। शॉर्ट में हम इसको n ऑफ ए बोलेंगे आसानी के लिए, तो याद रखेंगे आप। n ऑफ ए का मीनिंग यहाँ मैं ले रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सो n ऑफ ए यहाँ कितना हो गया, यानी ए में एलिमेंट की तादाद कितनी होगी 5। आप काउंट कर लीजिए 5 है। सपोज करो बी सेट 6, 12, 18, 24, 30, 36 है, तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने होंगे आप देख सकते हैं, यहाँ 6 आएंगे। सो n ऑफ बी इज इक्वल टू 6। तो जितने एलिमेंट किसी भी सेट में प्रेजेंट हो आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसा मान लीजिए अगर किसी सेट में 15 एलिमेंट है सेट सी में, तो आप उसको इस तरह बता सकते हैं कि n ऑफ सी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इज इक्वल्स टू 15। नाउ सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आने वाला है हमारे लिए, जो इम्पॉर्टेंट है, जिसका यूज़ हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे। यहाँ आपको समझा के दिया उसने कि जैसे हमने यहाँ देखे थे ऊपर कि सेट ए में 5 एलिमेंट है, सेट बी में 6 एलिमेंट है, तो n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी इज इक्वल टू, ये कितना बोल रहा है 5 प्लस 6 कितना हो गया 11। अब क्या करें, हमने ए और बी का यूनियन निकाले, सेट ए और सेट बी का यूनियन लिए, दोनों सेट्स में से निकाल रहे हैं हम, दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 36 आ गया। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना आ गया 9, मीन्स n ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 9 आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, मतलब दोनों में से कॉमन एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी आप देख सकते हैं 6 और 12 है, 6 एंड 12 ये आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आए 2, मीन्स n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। अब यहाँ एक रिलेशन समझा के दिया गया है कि n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू हमने ऊपर देखे 2 है, यहाँ माइनस सिंबल है, ये माइनस आ गया। 5 प्लस 6 11 होता है, 11 में से 2 माइनस करें आपने तो कितना आ गया 9। और आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी में भी 9 एलिमेंट थे, ए यूनियन बी में 9 एलिमेंट थे, तो यहाँ पर n ऑफ ए यूनियन बी 9 है। इसका मतलब हम यहाँ पर एक जनरलाइजेशन कर सकते हैं, हम एक रिलेशन यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। कौन सा रिलेशन, ये वाला रिलेशन, इसको आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप। n ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। नाउ सी वेन डायग्राम, हेयर इज सेट ए एंड सेट बी। यहाँ हमको वो कह रहा है कि आप इसको फॉर्मूले को वेरीफाई करके बताओ ये डायग्राम को देखकर। तो ठीक है, सेट ए में हम एलिमेंट गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। सो n ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5 आ गया। सेट बी में एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, तो n ऑफ बी इज इक्वल्स टू 6 आ गया। नाउ ए यूनियन बी देखते हैं हम, दोनों सेट को मिला दिया आपने, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n ऑफ ए यूनियन बी आपका 9 आ गया। ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है 6 एंड 12 है, तो n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये 2 आ गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वेरीफाई होता है, यानी ये एग्जाम्पल वही है जो ऊपर आपको बताई गई है। तो दिस इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट्स। यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं, जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल आपको यहाँ सॉल्व करके दी है। इसमें जो एक ख़ास बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि इसमें 2 मेथड से आपको ये एग्जांपल को सॉल्व करके दिया है, मेथड 1 एंड मेथड 2। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इस साल के लिए मेथड 2 को यहाँ कैंसिल कर दिया गया है, मतलब आप मेथड 2 से क्वेश्चन को सॉल्व ना करें तो बेहतर है, मेथड 1 से ही आप उसको सॉल्व करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, question number 1 is very simple and important for 2 marks. It is for 2 marks.
If n of A is equals to 15, n of A union B is equals to 29 and n of A intersection B is equals to 7, then n of B is equals to what? Means we have to find out number of element in set B. सेट B के एलिमेंट हमको फाइंड आउट करना है, n ऑफ B हमको फाइंड आउट करना है। इस तरह हम प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इट इज़ गिवन दैट n ऑफ A इज इक्वल टू 15, n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 29 and n of A intersection B is equals to 7. Now we have the formula n of A union B is equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B. Now put these values in this formula. n of A union B is equals to 29, n of A 15 and n of A intersection B 7. Now solve the equation. So 29 is equals to 15 में से आप 7 माइनस करें तो आपको 8 मिलता है प्लस n ऑफ B. सो n ऑफ B इज इक्वल्स टू 29 में से आप यहाँ 8 को माइनस कर लेंगे, 29 माइनस 8, 29 में से 8 माइनस करें तो 21 आता है। सो n ऑफ B इज इक्वल्स टू 21. तो दिस इज अ क्वेश्चन, इट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. This is a word problem. Word problems are also given in this chapter. In a hostel, there are 125 students, out of which 80 drink tea, 60 drink coffee, and 20 drink tea and coffee both. Find the number of students who do not drink tea or coffee. सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ये वर्ड प्रॉब्लम में हमको यहाँ थोड़ा समझना पड़ता है कि व्हाट इज़ गिवन. वो समझने के बाद फिर वो डेटा हमको कंप्लीट करना पड़ता है. तो टोटल स्टूडेंट्स आर 125. हम सपोज कर लेते कि लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी, यानी सेट ए टी चाय पीने वाले स्टूडेंट का सेट है. इसके बाद हम एक और सेट लेते हैं बी. बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफ़ी. बी जो है वो कॉफ़ी पीने वाले स्टूडेंट का सेट है. अब आप अगर क्वेश्चन में देखें तो आपको वहाँ चाय पीने वाले ने टी पीने वाले जो स्टूडेंट्स है वो टोटल 80 है. सो एन ऑफ ए जो आएगा वो 80 आएगा. और कॉफ़ी पीने वाले जो स्टूडेंट है वो 60 है. सो एन ऑफ बी जो आएगा वो 60 आएगा. मीन्स ए में जो एलिमेंट है टोटल वो 80 है और बी में टोटल एलिमेंट 60 है. इसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि 20 स्टूडेंट्स ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ. मतलब 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉमनली वर्क कर रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं और कॉफ़ी भी पी रहे हैं. मीन्स दे आर ड्रिंकिंग टी एंड कॉफ़ी बोथ. मतलब वो कॉमन हो गए. और मैंने आपको इससे पहले समझा के दिया कि दो सेट का जो कॉमन पार्ट होता है वो इंटरसेक्शन होता है. इसका मतलब ये है कि यहाँ ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो 20 एलिमेंट्स है. मीन्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 20 है. एन ऑफ ए आ गया 80, एन ऑफ बी 60 एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 20. सो वी हैव द फार्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. हम वैल्यू पुटअप करेंगे, ये 80, ये 60 एंड इट इज़ 20. 80 प्लस 60 140 होता है. 140 में से अगर आप 20 माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 120. यानी एन ऑफ ए यूनियन बी जो आ गया आपका 120 आया. मीन्स सेट ए और सेट बी को आपने मिलाए, कंबाइन किए तो वो ए यूनियन बी आया. लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि ऐसे स्टूडेंट आपको फाइंड आउट करना है जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी. द स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स आपको दिए थे 125, उसमें से आप ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे. मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी इज इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी कर देंगे आप. तो टोटल 125, उसमें से 120 आपने माइनस करे, इट इज़ इक्वल्स टू 5. मीन्स देयर आर 5 स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी.
प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इस साल के लिए आपको रिड्यूस कर दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़ना नहीं है इस साल के लिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर हमको ये वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और ये जो क्वेश्चन हमको दिए है इनका सोल्यूशन हमको लिखना है। वेन डायग्राम में अगर हम देखें तो सेट ए एम एन एक्स वाई जेड, सेट बी एम एन पी क्यू आर, यूनिवर्सल सेट जो बनेगा वो सेट ए और सेट बी, और ये दोनों सेट को छोड़कर जो बचे हुए एलिमेंट है इनको मिलाकर यूनिवर्सल सेट होगा। यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हमको ए फाइंड आउट करना था, तो ए इज इक्वल टू एम एन एक्स वाई जेड आएगा। सेकेंड बी फाइंड आउट करना है, तो सेट बी इज इक्वल टू एम एन पी क्यू आर होगा। थर्डली ए यूनियन बी निकालना है हमको, तो ए यूनियन बी मीन्स ए और बी को आप ज्वाइन कर दीजिए और कॉमन पार्ट को एक ही बार लिखेंगे, तो एम एन पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, दिस इज ए यूनियन बी। फोर्थ क्वेश्चन में हमको यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करना है, तो U इज इक्वल्स टू एम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड एन एस टी। फिफ्थ में हमको ए डैश निकालना है, मीन्स कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो सेट ए को छोड़कर पूरे सेट ए के एलिमेंट को आप छोड़ दीजिए। इनको छोड़ने के बाद, एक्सक्लूड करने के बाद जो U में बचेंगे वो सब के सब ए डैश में होंगे। क्या क्या बचा है, P Q R S एंड T। 6 में हमको B डैश निकालना है, बिल्कुल ए डैश की तरह। B डैश में वो एलिमेंट होंगे जो B को छोड़कर होंगे और U में से आपको उसको फाइंड आउट करना है। मीन्स अगर हम B को छोड़ दे, सेट B को छोड़ दे, तो सेट U में मीन्स यूनिवर्सल सेट में क्या बचता है, X Y Z S T, इट इज़ B डैश। Now in 7 we have to find out complement of A union B। तो A यूनियन B को आप छोड़ दीजिए, A यूनियन B के पूरे एलिमेंट छोड़ दीजिए आप। अब वो एलिमेंट जो U में बचे हैं A यूनियन B को छोड़कर, जाहिर सी बात है यहाँ S और T बचा है, तो A यूनियन B का जो डैश होगा इट इज़ इक्वल्स टू S T। यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट हो गई है।